बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस आउटबाउंड मार्केटिंग, ये किस बला का नाम है? अक्सर आपने जो है वो ये टर्म्स शायद सुनी हो, या कभी सुने तो अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये दोनों मार्केटिंग करने के तरीके हैं और इसमें वन बाय वन जो है ना हम दोनों को डिस्कस करते हैं। दोनों के आपको फ़ायदे नुकसानात भी बताएंगे और आपको लाइफ की किस स्टेज पे क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। इनबाउंड मार्केटिंग वो चीज़ होती है कि जिसमें कस्टमर आपको फाइंड करता है आपके कंटेंट से। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं और वेबसाइट बनाई हुई है, उसकी एसईओ की हुई है और वहाँ से जो है ना या ऑलरेडी किसी कस्टमर का आपने काम किया है, उसने जो है वो रेकमेंड कर दिया अपने यार दोस्त को। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसको इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं। और एडवर्टाइजिंग भी इसी में ही आती है कि जिसमें आप पेड एड्स चलाते हैं और कस्टमर को जो है वो ऐड दिखाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो ऐड देखता है, अट्रैक्ट होता है और आपसे कांटेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें ये है कि कस्टमर ने हमें फाइंड करना है, उसने हमसे राब्ता करना है कि भाई मुझे जो है वो मैंने आपकी ऐड देखी है, मुझे इतने पीसीस की कोटेशन प्रोवाइड कर दें या मुझे फर्दर अपने बिजनेस की आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। तो ये बड़ी मुझे पर्सनली पसंद है इनबाउंड मार्केटिंग के, जिसमें आप कंटेंट बनाते हो, ऐड लगाते हो और अगला खुद जो है वो आपसे राब्ता करता है। ठीक है। सेकंड, आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है कि उसमें जो है ना आप कस्टमर से डायरेक्ट राब्ता करते हैं। पहले वो कैसे कि आप ईमेल के थ्रू जो है वो राब्ता कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर के थ्रू राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर लें, कॉल कर लें, व्हाटएवर। इस चीज़ को जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी पहले। कोरोना 2019 से पहले तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अब जो है ना इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अब लोग नहीं अच्छा समझते कि उनको मैसेज, कॉल या ईमेल करके कुछ बेचने की कोशिश की जाए। वो नेगेटिव में आ जाता है। लोग ये अच्छा समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई ऐड देखें या कोई कंटेंट देखें और वो आपसे राब्ता करें। तो ये बेसिकली जो है वो आउटबाउंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब दोनों के फ़ायदे नुकसानात की तरफ आते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ज़ाहिर है कंटेंट बनाना है, ऐड लगानी है, वो तो एफर्ट है ही है, लेकिन आपको इस लिहाज से एफर्ट नहीं करनी कि आपने जो है ना वो कस्टमर के पास चल के जाना है, बल्कि आपने सिस्टम ऐसा बनाना है कि कस्टमर चल के आपके पास आए और आपके साथ जो है वो बिजनेस एक्टिविटी करे। अब इसमें नुकसान ये है कि डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंटेंट बनाना, उसमें टाइम भी लगना है, मेहनत भी लगनी है, ऐड लगनी है, उसमें पैसा लगना है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये वाला मामला आइडियल है कि जिसमें कस्टमर चल के आपके पास आया है और उसने जो है वो आपसे राब्ता किया है। आउटबाउंड मार्केटिंग के फ़ायदे ये है कि आपके पैसे पूसे कोई नहीं लगने, सिंपल आपने ईमेल जो है फाइंड कर लेनी है और वहाँ पे जो है ना आपने ईमेल कर देनी है, फ़ोन नंबर फाइंड कर लेना है, वहाँ पे मैसेज कर लेना है या कॉल कर लेनी है। अच्छा, मैं ये जो ईमेल की बात कर रहा हूँ, ये वो वाली ईमेल नहीं है जो कि आप गूगल से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गूगल पे किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जो भी ईमेल लगी हुई है वो पब्लिकली फ्री में अवेलेबल है। वहाँ पर ईमेल करना आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं है, वो डेड मार्केटिंग है, क्योंकि वो डाटा पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। तो उस जो है ना ईमेल पे डेली की हज़ारों ईमेलें जो है वो ऑलरेडी जा रही हैं और सारा एशिया इसी पे लगा हुआ है। और सेम गोज़ फॉर कि आप इंस्टाग्राम पे कंपनी को फाइंड करके मैसेज करें और वो भी जो है वो डेड है। तो जो मैं आउटबाउंड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ उसमें ईमेल मार्केटिंग होती है, लेकिन वो ईमेल वो वाली नहीं होती जो किसी कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो। वो ईमेल वो वाली ईमेल होती है जो उस कंपनी के हाई अथॉरिटी डिसीजन मेकर वाले पर्सन होते हैं, उनकी पर्सनल या बिजनेस की ईमेल होती है और वो पब्लिकली फ्री में अवेलेबल नहीं होती।
आप वो वाली ईमेल फाइंड करके उसमें ईमेल करते हैं तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि वो ईमेल अगले तक जाएगी भी और अगला जो है वो रिप्लाई भी करेगा। अब ये ईमेलें कैसे निकालनी है इसकी ऑलरेडी मैं एक मास्टर क्लास करवा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। लिंक्डइन के नाम से जो है वो एक तकरीबन 2 घंटे की क्लास अवेलेबल है, उसको एक दफ़ा जाके आप वॉच कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल आपका बिजनेस ज़ीरो पे है, अभी तक एक ऑर्डर भी बाहर नहीं भेजा, तो वो वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपको रेकमेंड भी यही है कि आप काम ये खुद करें। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, 2 4 5 ऑर्डर निकाल चुके हैं, 4 पैसे कमा लिए हैं, 4 पैसे बैंक में पड़े हैं, सीखना नहीं चाहते या खुद काम नहीं करना चाहते, तो आपके लिए भी हमने जो है वो सलूशन निकाला है कि आपके लिए जो है वो लीड जनरेशन की सारी जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पोटेंशियल कस्टमर्स के जो ईमेल्स हैं वो सारे का सारा वर्कआउट करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि इस कंपनी उसमें मल्टीपल ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी की कंट्री बता सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बता सकते हैं, आप इवन अपनी मर्ज़ी की कुछ कंपनीज बता सकते हैं कि भी इस कंपनी के जो पोटेंशियल डिसीजन मेकर्स बंदे हैं उनकी हमें जो है ना वो लीड्स चाहिए। इसको बेसिकली लीड जनरेशन बोलते हैं। अगर आप इस बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जो है ना वो क्लिक करके तो मेरे साथ एक जो मीटिंग है वो स्केड्यूल कर सकते हैं और वहाँ पर जो है ना आप अपनी मर्ज़ी का दिन, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग जो भी अवेलेबल होगी उसमें आप एक अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर लें। उसमें जब वो टाइम आएगा तो 5 ऑप्शन होंगी आपके साथ, मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए। या तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा या सिम पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लीजिएगा या फिर बेस्ट है कि आप जूम पे वीडियो कॉल कर लें या आइडियल है कि आप सिंपली जो है वो कर लें। मेरे अगर आप सियालकोट से हैं तो मेरे ऑफिस जो है ना मुझे आके विज़िट कर लें 1 to 1। लेकिन जो भी होगा उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में होगा जो आपने बुक किया होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अपॉइंटमेंट मीटिंग बुक करना, कोई वो उसके पैसे नहीं है। लेकिन वो इसलिए किया गया है कि पहले होता था कि कोई कस्टमर मैसेज करता था या कॉल करता था, पीछे किसी और की कॉल आ जाती थी तो वो भी अच्छी बात नहीं होती थी, हम पिक नहीं कर पाते थे। या कोई ऑफिस आया मिलने के लिए तो या मैं समटाइम ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ या ऑलरेडी किसी क्लाइंट से मीटिंग में हूँ तो अगले को वेट करना पड़ता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को हमने, ज़ाहिर है लोग स्पेशल आते हैं, टाइम निकाल के दूर दूर से आते हैं, तो हमने इसी चीज़ को जो है ना वो इसका सलूशन यही निकाला है कि जो है ना वो टाइम स्लॉट बुक कर लिए जाएँ ताकि जो भी आप टाइम स्लॉट बुक करो मुझे भी कंफर्म हो कि भाई इस टाइम पे इस बंदे ने आना है और या कॉल करनी है तो मैं भी अवेलेबल हूँ और अगले बंदे को भी पता हो कि मैंने इसी टाइम पे जो है ना वो सर अवेलेबल है और इसी टाइम पे मैंने जो है वो सर से बात करनी है और बाकी मामलात करने हैं और इस टाइम पे कोई और मुझे जो है वो दाएं बाएं वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला जो सलूशन है ना ये आई थिंक बेस्ट है कि जिसमें आपको वेट ना करना पड़े, आप डायरेक्ट मेरे से जो है वो बात कर सकते हैं टाइम स्लॉट बुक करके और उसमें आप अपनी कंपनी के बारे में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो बता सकते हैं, उसके सलूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे और जो भी मज़ीद गाइडेंस वगैरह रिक्वायर्ड होगी वो बता देंगे, आप अपना बजट बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लीड जनरेशन वाला सारे का सारा एक सिस्टम बता देंगे। तो डेफिनेटली वो चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ईमेल मार्केटिंग जो मैं अक्सर कहता हूँ कि डेड है, वो वाली ईमेल मार्केटिंग डेड है जो कि किसी कंपनी की वेबसाइट पे जो ईमेल है वहाँ पे आप करते हो। लेकिन वो ईमेल जो किसी कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, सीईओज हैं, ऑनर्स हैं, परचेजिंग मैनेजर हैं, इंपोर्ट मैनेजर्स हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, जो भी टॉप के डिसीजन मेकर्स बंदे हैं, उनकी पर्सनल या बिजनेस की ईमेल अगर आप जो है वो लीड जनरेशन के थ्रू फाइंड करते हैं यहाँ पे डेफिनेटली वो ईमेल नहीं होगी जिस पे डेली हज़ारों ईमेलें जा रही है। और उसमें भी जाहिर है डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें हैं कि ईमेल किस बंदे की निकालनी है और ईमेल किस तरह के डोमेन से जानी चाहिए और ईमेल फॉर्मेट क्या आना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं। उस पर भी एक डिटेल मास्टर क्लास अवेलेबल है ईमेल मार्केटिंग के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हो और वहाँ से भी आप जो है ना चेकआउट करके ईमेल वाला मामला कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपका ज़ीरो पे बिजनेस है, पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया तो आप वही करें,
बट अगर 2-4 ऑर्डर निकाल लिए हैं, 4 पैसे हैं पास और टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, खुद नहीं करना चाहते, तो हम जो है ना वो आपके लिए हाजिर हैं और लीड जनरेशन का जो भी मामला होगा, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो है वो आप अपॉइंटमेंट कॉल बुक करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद हम डिटेल में बात कर लेंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आपके लिए निकल आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा कि इन बाउंड मार्केटिंग और आउट बाउंड मार्केटिंग जो है वो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट, इन बाउंड मार्केटिंग में कस्टमर हमें फाइंड करता है और आउट बाउंड मार्केटिंग में हम कस्टमर को फाइंड करते हैं, खुद अप्रोच करते हैं। तो डेफिनेटली जो है ना वो दोनों तरीके जो है ना उनके अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, लेकिन मार्केटिंग में आपको दोनों काम करने चाहिए। हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किस काम की वजह से जो है वो क्लाइंट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।